हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीके साइंस स्टडी में। देखिए डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक जो है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो परीक्षा में सर्वाधिक पूछे जाता है। देखिए डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका परीक्षा में 100% आने की इसकी जो है संभावना है। इसी वजह से देखिए बहुत से स्टूडेंटों ने मुझसे पर्सनली कहा था कि आप ये वाला क्वेश्चन का कराइए, आपने नहीं कराया है। तो एक बार देखिए हम चर्चा कर लेते हैं। इसी टाइप का आपका साइंस का कोई भी क्वेश्चन है रहा हुआ आपको जो समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप केवल कमेंट्स बॉक्स में नोट कर देना, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में बता देना, मैं उस क्वेश्चन को आपको जल्दी से ही प्रोवाइड करा दूंगा जैसे ही आप कमेंट करोगे, ठीक है। अच्छे तरीके से अगर आपको समझ में आ जाए तभी आप ऐसे कमेंट करना, क्योंकि आप तभी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, ये जो टॉपिक था हमारा कक्षा 12 का। देखिए कक्षा 12 में ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं अक्षय और निरक्षय स्थिति से संबंधित। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन था, सबसे पहले हमें दिया था वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अगर आ जाए निरक्षय स्थिति, ठीक है नहीं, निरक्षय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति, निरक्षय स्थिति अथवा अनुप्रस्थ स्थिति, बात एक ही है दोनों में, ठीक है ना। आपको केवल क्वेश्चन समझना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बहुत आसान है, डेफिनेशन समझेंगे, कुछ भी नहीं करना है, रटने की तो जरूरत है ही नहीं यहाँ पर तुम्हें। देखिए क्या करना है, सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, मैं जैसे कि मैंने डायग्राम बना रखा है, तो अब देखिए इसकी डेफिनेशन इससे किस टाइप से बनाते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। आप इसकी डेफिनेशन अच्छे तरीके से लिखेंगे। देखिए माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, यानी इसे हम ए मान सकते हैं और इसे मान सकते हैं बी। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो दो आवेशों से मिलकर बना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बिंदु ए पर प्लस क्यू कूलाम आवेश है और बिंदु बी पर माइनस क्यू कूलाम आवेश है। मैंने क्या कहा था, यानी ए भी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है जो दो आवेशों से मिलकर बना है या जिस पर दो आवेश हैं। अगर ये नहीं लिखना चाह रहे तो ऐसे लिखना, माना यानी क्या है, ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, बिंदु ए पर प्लस क्यू कूलाम आवेश, बिंदु बी पर माइनस क्यू कूलाम आवेश है। अब देखिए इन आवेशों की जो बीच की दूरी है, यानी कह सकते हैं बिंदु ए से बिंदु बी तक की जो दूरी है, देखिए ए से बी तक की दूरी आपकी कितनी है, ये है 12। कितनी है, 12, ठीक। बिंदु ए से बी तक की दूरी कितनी है, 12 है। तथा इसमें देखिए क्या करना है आपको, इनके मध्य एक बिंदु क्या है, ओ। इन दोनों के मध्य है एक बिंदु क्या है, ओ। अपनी तरफ से हमने क्या है ये मान लिया है, ठीक है। इनके मध्य एक बिंदु क्या है, ओ। तथा इसके देखिए इसका जो परावैद्युतांक है, इसमें जो परावैद्युतांक है वो परावैद्युतांक कितना भरा हुआ है, इसमें के भरा हुआ है परावैद्युतांक, ठीक है नहीं। वायु अथवा निर्वात के लिए होता है ये परावैद्युतांक, कितना है इसमें, के। तो एक ही डेफिनेशन एक बार दोबारा समझ लीजिए। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, बिंदु ए पर प्लस क्यू कूलाम आवेश, बिंदु बी पर माइनस क्यू कूलाम आवेश है। दोनों की यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 12। अब देखिए क्या करना, इनके मध्य एक बिंदु क्या है, ओ है। बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर, देखिए बिंदु ओ बना दिया मैंने, यहाँ आर मीटर की दूरी कर दी। यहाँ बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी। यानी बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करनी है। देखिए डियर स्टूडेंट, जब हमारी ए से बी तक की दूरी कितनी थी, 12 थी, तो कहने का मतलब है बी से ओ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, कहने का मतलब है ये आधी हो जाएगी एल, और ये कितनी हो जाएगी, ये भी हमारी एल हो जाएगी, ठीक है नहीं। इस प्रकार से देखिए आपको इसमें त्रिभुज प्राप्त हुए हैं दो ज्यादा भी कह सकते हैं, परंतु हमें दो ही लेने हैं। देखिए कौन कौन से, एक तो ले लेंगे पी से बी की दिशा यानी पी बी ओ, और एक ले लेंगे पी ए ओ में, ठीक है नहीं। देखिए कहने का मतलब है, यदि आप यहाँ पे मैं लिख देता हूं, त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज पी वी ओ में, ठीक है। देखो पी वी ओ में क्या है, हमारे पास लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण कैसे निकालेंगे, आप नॉर्मली जानते हो कि कर्ण का जो वर्ग होता है शेष दोनों भुजाओं के योग के, यानी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है नहीं। कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ से हम कर्ण निकालते हैं, कर्ण यानी बिंदु P से B तक की अगर दूरी निकालेंगे तो वो किस में आएगी, रूट में आएगी।
अब देखिए लंब क्या था, लंब था आपका आर स्क्वायर और प्लस के एल स्क्वायर, ठीक है। इसी टाइप से हमने त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय लगाकर निकाल दिया कर्ण, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग आर स्क्वायर कर दिया और एल स्क्वायर कर दिया। इंटर में आप समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको देखिए समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी जो कर्ण का वर्ग है, ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर हाँ लंब का वर्ग, ठीक, और प्लस कितना हो जाएगा आपका आधार का वर्ग, ठीक। आधार देखिए, अब इसमें देखिए कर्ण क्या है, कर्ण हमें निकालना है, पीवी निकाल देंगे तो ये हो जाएगा पीवी का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया था यहाँ आर का स्क्वायर हो जाएगा, और जो आधार दिया, आधार कितना, देखिए आधी दूरी लेनी है, पूरा नहीं लेना है आपको, लेना है ये एल का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये वाला स्क्वायर इधर रूट पे पहुंच जाएगा तो पीवी बराबर कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, यही तो मैंने निकाला था, ठीक है। तो कुल मिला के ये देखिए यहाँ से बिंदु P से B तक की दूरी कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब यही दूरी इतनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, कितनी, कि आर स्क्वायर और प्लस के एल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब देखिए सूत्र का निगमन कैसे करना है, इसे और समझ लीजिए। देखो अगर बात करें यानी प्लस क्यू आवेश के कारण, या तो देखो बिंदु P से प्लस क्यू आवेश लेंगे या बिंदु P से माइनस क्यू आवेश लेंगे, दोनों की दूरी यहाँ पर देखिए समान दी है। समान क्या दी है, यानी यहाँ पर भी दूरी इतनी है और यहाँ पर भी दूरी कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कुछ नहीं है डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छी तरीके से समझ लो। देखो बिंदु P से प्लस क्यू कुलाम आवेश की दूरी भी इतनी है और बिंदु P से माइनस क्यू कुलाम आवेश की दूरी कितनी है, इतनी, सेम है दोनों, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, आपको एक लाइन थोड़ा नोट करना है, मैं लिख देता हूं कि बिंदु, हाँ यानी बिंदु P से प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक, यानी बिंदु P, अच्छी तरीके से समझ लेना, बिंदु P से प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, ठीक है नहीं, यानी ये बिंदु P से प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी बिंदु P से प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हम ले रहे हैं A से P की दिशा में, तो लिख देंगे AP की दिशा में। AP की दिशा में तो हम देखिए सबसे पहली बात कर रहे हैं, इसे हम EA से डिनोट कर सकते हैं, किससे लिख देंगे, EA से आप डिनोट कर सकते हैं कि EA इक्वल टू आपका हो जाएगा, क्योंकि A बिंदु के लिए ले रहे हैं तो A से आप लिख सकते हैं, ये समझने के लिए है। आप इसे बन भी मान सकते हैं, ठीक है नहीं, आप बन भी मान सकते हैं, इसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 1/4πε0, इसमें परावैद्युतांक कितना भरा था के, तो यहाँ पर लगा देना है के, ठीक है। 1/4πε, ये हो जाएगा नोट इंटू के, और ये आपका हो जाएगा देखिए 1/4πε0 इंटू के हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ होता है हमारा Q अपॉन आर स्क्वायर, Q अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है नहीं, Q अपॉन कितना होता है आर स्क्वायर। आपको ये चीज अच्छे तरीके से समझ लेनी है। तो देखिए Q कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा Q ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और देखिए आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर का मतलब बिंदु P से A तक की जो दूरी दे रखी है, दूरी कितनी दी है हमें, अंडर रूट में कितनी दी है, आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, ठीक है, और इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, हम देखिए क्या करेंगे, इस वाले स्क्वायर से इसे हम काट सकते हैं, ठीक है नहीं, और इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करना है, बिंदु P से माइनस क्यू, यानी क्यू आवेश के कारण, या क्यू कुलाम आवेश के कारण भी लिख सकते हैं आप, ठीक है नहीं, यानी बिंदु P से प्लस क्यू कुलाम आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी टाइप से कर देंगे बिंदु P से माइनस क्यू कुलाम आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए दोनों ही कंडीशन में वो क्या रहेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान रहेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों की क्या है, समान है। तो ठीक है, बी वाली स्थिति में इसे ये माना है, इसे हम देखिए क्या मान सकते हैं, इसे डियर स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से समझ लो, इसे हम मान सकते हैं E इंटू बी मान सकते हैं। इसे फर्स्ट वाले को ए मान लिया, इसे बी मान लिया, या आप ऐसे कर लीजिए, इस वाले को A1 मान लो या इसे E2 मान लीजिए, ठीक है। आपका हो जाएगा 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए ये भी सेम रहेगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, ठीक है। और क्या था इस पर, अंडर रूट था और इसका भी स्क्वायर था, ठीक है। नहीं, आपको देखिए कुछ नहीं करना, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, इसे भी हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें क्या करना है, अब हमें यदि इनके बीच जो परिणामी तीव्रता है, यानी ये तो ई है और ये क्या है, ई बी है, यानी ई ए और ई बी, इनके बीच जो परिणामी तीव्रता है वो कितनी हो, ई हो। यदि परिणामी तीव्रता ई हो तो कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगी ई बराबर ई ए। देखिए इसके दो घटक हैं, ये मैंने लिख दिया है, ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा, इसके दो घटक है, ठीक है। नहीं, अब देखिए कुछ नहीं करना है आपको, नॉर्मली इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। देखिए कैसे की, ये ई ऐसे ही रहेगा, ई क्या है यहाँ पर, ई है परिणामी तीव्रता, ई ऐसे ही रहेगा। ई ए का मान देखो यहाँ पर कितना है, ई ए का मान यहाँ से रख दीजिए, इस वाले मान को आप रख सकते हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा आपका देखिए क्यू अपॉन ब्रैकेट में, देखिए रूट काट दिया था तो आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर ही बचेगा आपका, ठीक है। नहीं, और इंटू में यहाँ पर क्या जाएगा, कोस थीटा प्लस, अब देखिए क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर देखो देखो बिल्कुल बहुत साधारण है, ई बी का मान यहाँ से पुट कर दीजिए, आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये आपका हो जाएगा क्यू बटे ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, ठीक है। नहीं, आपने देखिए ये चीज समझ ली होगी, तो इसे देखिए नॉर्मली हम क्या कर देंगे, रब कर देते हैं, ठीक है, इसे रब कर देते हैं, आपने ये चीज समझ ली होगी, तो देखिए इसे हम क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं ये, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना डियर स्टूडेंट, बहुत साधारण है, अच्छे तरीके से समझ लेना है। ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या था, देखिए मैंने क्या करा, ई ए का मान रखा इतना, कोस थीटा ऐसे ही, ई बी का मान रखा, और इसमें भी क्या रहेगा, कोस थीटा बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। नहीं, कोस थीटा ऐसे। अब देखो डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है, ये दोनों वैल्यू एक सी है, यानी ये और ये बिल्कुल सेम है, तो इसे हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, क्या कर देना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना है। कहने का मतलब है, मैं तुमसे पूछूं एक और एक कितने होते हैं, तो आप कहोगे 2, जी हाँ, तो इसी टाइप से ये भी एक कोस थीटा मान लो, ये भी एक कोस थीटा, तो कुल मिलाकर कितने कोस थीटा हो गए, ये 2 कोस थीटा, ठीक है। आपका हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और यहाँ पर देखिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर और प्लस के एल स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर नॉर्मली आपका आ जाएगा कोस थीटा, कितना कोस थीटा, 2 कोस थीटा, ठीक है। नहीं, आप इस टाइप से इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पर कोस थीटा है, ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू आप त्रिभुज से निकालेंगे। कोस थीटा की वैल्यू देखो त्रिभुज से कैसे निकालते हैं, देखिए कोस थीटा हम जानते हैं, कोस लाल बटे कक्का से आप इसका थोड़ा सा यूजेस कर लेंगे, यहाँ पर समझ लेंगे कि देखिए ये होता है लाल और ये बट्टे में कितना हो जाएगा, कक्का, ठीक है, इस टाइप से। ये पहला होता है आपका साइन, साइन होता है लंब बटे कर्ण, दूसरा होता है ये कोस आधार बटे कर्ण, और ये होता है टेन लंब बटे आधार, फिर इसी टाइप से कोट सेक कोसेक, ठीक है। हमें बताना क्या था, हमें बताना था कोस, क्या बताना था, कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आपको देखिए डियर स्टूडेंट समझ लेना है कि इसमें आपका आधार, इस वाले त्रिभुज में आधार कितना है आपका, सेम है, देखिए कितना है, एल है, नहीं है, तो इसका जो आधार है, कहने का मतलब ये है, वो इस त्रिभुज से, इस वाले त्रिभुज से हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे, कोस थीटा की, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस थीटा की आपकी वैल्यू आ जाएगी आधार बटे कर्ण, कितनी आ जाएगी, आधार बटे कर्ण। तो आधार आप देख लीजिए, आधार कितना है आपका, एल है, ठीक है। कर्ण मतलब तिरछी भुजा होती है, आधार होता है नीचे का, लंब होता है ये बिल्कुल सीधा, और ये होता है कर्ण, ठीक है। ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, ठीक है। इसे देखिए रूट को हटा करके हम 1/2 भी लिख सकते हैं, तो कोस थीटा बराबर एल अपॉन में, ये आपका देखिए इसे लिख देंगे हम आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, इस टाइप से भी हम इसे लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमने देखिए कोस थीटा का मान प्राप्त कर लिया है, कोस थीटा का
देखिए आप देख लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। नहीं आ रहा तो देखिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मतलब आपको ये दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है इसमें, ये जो कोस थीटा है, कोस थीटा बराबर एल अपॉन इसका मान रखना है, यहाँ पर रखना है। ठीक है, कहाँ पर रखना है, कोस की जगह। आपको देखिए कोस की जगह क्या करना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। आपका डियर स्टूडेंट ये तो रहेगा ऐसे ही क्यू बटे, और ये रहेगा आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये जो है हमारा 2 ऐसे ही रहेगा। अच्छा 2 को यहाँ इसके आगे लगा दे, 2 की गुणा कर देंगे, बाद वही है, कोई फर्क नहीं पड़ने का। अब ये कोस थीटा है, कोस थीटा का मान हमने त्रिभुज से प्राप्त कर लिया है, एल बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, ये 1/2, क्योंकि हमने रोड को हटाना है और 1/2 लगा देना है। ठीक है, नॉर्मली आप समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब क्या करना है, ये जो कोस थीटा है इसका मान रखेंगे कितना, एल बटे में आर स्क्वायर और प्लस के कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। ठीक है नहीं, और इस पे क्या हो जाएगा, इसकी पावर कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आप देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल इसका तो आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जब आप इसका करोगे तो देखिए, ये आप देखिए समझ गए होंगे, स्पेस कम होने के कारण मैं इसे रब कर देता हूँ। हाँ देखिए कोस थीटा की वैल्यू निकाली है, आप समझ लेना एक बार। ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, दिक्कत नहीं आने की, फिर आपको कुछ भी हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको, इसे रब कर देता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना, बहुत साधारण है, ये तो कुछ भी नहीं है। आप एक बार देख लीजिए अच्छी तरीके से, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। देखो क्या करना है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं करा, कोस थीटा का मान निकाल दिया था, एल बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, अब देखिए इनका हम आपस में गुणा करेंगे, तो हम जानते हैं जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है पी, पी बराबर 2QL होता है, यानी पी बराबर कितना होता है, पी बराबर 2QL। ठीक है, तो कहने का मतलब है इनका हम आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2QL आ जाएगा। इसका मान हम कितना लिख सकते हैं, यानी अगर इन दोनों को एक साथ लिखें तो इसे P लिख सकते हैं नहीं। ठीक है, तो आप लिख देंगे इसे, यहां पर समझ लीजिए E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू के, ऐसे ही रहेगा। 2QL की जगह क्या लिख देंगे हम, P लिख देंगे। क्या लिख देंगे, P। ठीक है, अब देखिए ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, ये भी बिल्कुल सेम है। कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको देखिए छोटी सी बात समझनी है। वो छोटी सी बात क्या है, देखिए ये 1/2 है और ये कितना है, 1, वैल्यू तो सेम ही है। अगर मैं आपसे कहूं, देखिए यहाँ पर देख लेंगे 1/2 और 1 को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेके ये आपका जाएगा 2 × 2 यानी 3/2। कुल मिलाकर के आपका ये कितना आ जाएगा, इन पार्ट को जोड़ करके दोनों को 3/2। तो इसकी पावर हम कितने लिख देंगे, इसे लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है नहीं, इस टाइप से आप इसे लिख सकते हैं। तो देखो डियर स्टूडेंट, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी तो नहीं करना है इस वाले सूत्र में, बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं करना है आपको। ठीक है नहीं, एक बार अच्छे तरीके से आप और समझ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं इसका। हाँ तो डियर स्टूडेंट देखिए, इसमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर हमने कंडीशन इन दोनों को जोड़ लिया, 1/2 और 1 को ऐड करा है, कुल मिला के जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 3/2। तो मैंने क्या करा, इनकी पावर 3/2 कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये तो L है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो R का मान है, किसका मान है, R का मान काफी बड़ा है। किससे बड़ा है, L से। L से बड़ा है नहीं है, वही चित्र में भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो हम L को नगण्य मान सकते हैं, L को छोड़ सकते हैं। यहाँ पर क्या कर देंगे, L को छोड़ देंगे। ठीक है, L को छोड़ देना है, छोड़ देने का मतलब है आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना पड़ेगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। देखो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू के, ऐसे ही ऊपर रहेगा P
बटे में हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2। देखिए एल स्क्वायर लिखेंगे नहीं क्योंकि हमने छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ लिख दिया आर का मान बड़ा है एल से, एल को नगण्य मानने पर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ 3/2 है, तो देखिए इससे हम स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका जो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा, आप यहाँ पर समझ लेंगे अच्छे तरीके से, इसी के आगे को लिख देंगे, कुछ भी नहीं करना है इसमें, ये हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में रहेगा के। ठीक है, ये हो जाएगा P/R⁻³ जी हाँ, बहुत अच्छा सूत्र निकल के आया है ये आपका, यही एग्जाम में आता है। इसका जो मात्रक हो जाएगा देखिए आप जानते हैं क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस टाइप से हम क्या कर देंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कर लेंगे। अगर मुझे इसका सदिश रूप, तो भाई ये इस पर वेक्टर लगा दी, ये इसका देखिए सदिश रूप हो गया, बस ये हमारा आंसर है। ठीक है, अच्छी तरीके से देख लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख लो अच्छी तरीके से, समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो आप देखिए एक पेन लेंगे, कॉपी लेंगे, वीडियो जैसे ही शुरू हो आप नोट करते रहना। ठीक है, जहां समझ में ना आए वीडियो को स्किप करो, तुरंत देखो, लिखो, तभी आपके समझ में आ जाएगा। और वैसे तो जब मैं कह रहा हूँ तो आपके आ गया होगा समझ में। ठीक है, नहीं इतना बेकार तो मैं नहीं समझाया है जो समझ में ना आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, इसी बेस्ट टॉपिक और अच्छे कंटेंट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचाएगी। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।